अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाह रही हूँ जो आज क्लिनिक में हुआ है। एक पेशेंट आई मेरे पास जो दुबई से बेसिकली डाइट प्लान लेती होती थी और आज वो चूंकि पाकिस्तान विजिट कर रही थी अपनी फैमिली के पास, तो उन्होंने सोचा वो फिजिकल अपॉइंटमेंट भी ले लें। आते साथ ही उन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला हुआ है, जब मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, मुझे जिसने देखा उसने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम बीमार लगती हो, तुम्हारी स्किन खराब हो गई है, बाल बहुत ज्यादा गिर गए हैं, तो मैं तो बड़ी ही डिसअपॉइंट हुई हूँ। अच्छा, अब मैंने ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि क्या मसला हो सकता है, एंड फिर बात से बात निकली और पता चला कि पेशेंट है थायराइड की और उन्होंने अपनी जो दवाई है थायराइड की वो छोड़ दी हुई है। और उसकी उन्होंने रीजन ये बताई कि मेरे पेरेंट्स ने कहा था ये वो दवाई है जो हमें पता चला पूरी उम्र के लिए लग जाती है, इसलिए अब तुमने थायराइड की दवाई नहीं लेनी, तुम वेट लॉस करोगी तो थायराइड खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। ऐसा हमने वीडियोस में देखा है, ऐसा हमें लोगों ने बताया है और ऐसा हमारे सुनने में आया है। जिसके बाद पेशेंट ने अपनी जो थायराइड की दवाई थी वो 3 to 4 मंथ से ली नहीं है। रमजान के बाद से अभी तक उन्होंने थायराइड की दवाई नहीं ली और रमजान को मेरे ख्याल में 3 महीने 4 महीने हो गए हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि वो जो बेसिकली डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं उनका हेयर फॉल उसकी वजह से हो रहा है, उनको जो थकावट है, उनको जो बहुत ज्यादा फटीग है वो उनको इस वजह से हो रही है कि वो एक डाइट के ऊपर है। उनकी जो स्किन खराब हो रही है वो डाइट की वजह से हो रही है, लेकिन असल में फैक्टर कुछ और है। सबसे पहले तो एक बेसिक बात समझ लें कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन बनाता है। अगर आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन या आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो बॉडी को थायराइड की दवाई दी जाती है जो कि थायराइड हार्मोन ही है, कोई फॉरेन चीज नहीं है, कोई बाहर से चीज नहीं आई। थायराइड हार्मोन ही उसको दिया जा रहा है ताकि बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सके। जैसे अगर किसी की बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती तो उसको इंसुलिन दी जाती है, इसी तरह अगर आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रही तो उसको थायराइड हार्मोन दिया जाता है। ये दवाई नहीं है, बेसिकली ये आपकी बॉडी का ही पार्ट है, ये कोई फॉरेन चीज नहीं है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है जो कि कुछ अरसे के लिए देनी है और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसको लाइफ लॉन्ग इसीलिए लेना है कि आपकी बॉडी, अगर आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट पूरी उम्र के लिए आपको दे दी जाए। ये दवाई नहीं, बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है। अब क्या होगा अगर आप थायराइड की दवाई नहीं लेंगे? हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन फॉग, आपसे कोई बात कर रहा है आप बात को प्रोसेस ही सही नहीं कर रहे, आपकी गट हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, आप सही चीजों पे अटेंटिव नहीं हो पाएंगे, हेयर फॉल, स्किन खराब, हर वक्त थकावट रहना, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना, इनफर्टिलिटी का मसला भी मेल फीमेल दोनों में थायराइड के साथ आ सकता है। और फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि हम चूंकि डाइट कर रहे हैं हमें ये मसले आ रहे हैं। मैंने पेशेंट से 2-3 दफा पूछा, मैंने कहा आपके ख्याल में ये प्रॉब्लम आपको डाइट से हुई है? उन्होंने कहा हाँ जी, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं जब मैं पाकिस्तान आई हूँ मुझे सब देख के कह रहे हैं तुम डाइट कर रही हो ना इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है। हम उसको सही प्रॉब्लम को भी फिर आइडेंटिफाई नहीं। थायराइड हार्मोन हर सेल के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, जिसमें आपके स्किन के फॉलिकल्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपका नेल भी आ जाता है, जिसमें आपकी स्किन भी आ जाती है। और जाहिर है जब थायराइड हार्मोन ही नहीं है तो फिर आपके मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं है और फिर आपके ये सारी चीजें खराब ही होना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई एक्सटर्नल कोई और फैक्टर नहीं आया। असल में मसला ये भी आता है कि हम सोशल मीडिया पे भी और हम इर्द गिर्द भी सुनते हैं कलौंजी से थायराइड ठीक कर ले, इससे थायराइड ठीक कर ले, उससे थायराइड ठीक कर लें, या बहुत सारी बीमारियां सिर्फ एक चीज से ठीक कर लें। ऐसा नहीं होता। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है किसी भी डिजीज की मैनेजमेंट के लिए, लेकिन अगर आपकी दवाई नहीं छूट सकती, बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको साफ साफ बता दूंगी कि आपको इसकी दवाई पूरी उम्र के लिए लेनी है। और मुझे ये वाकया भी याद है कि जब मैंने एक पेशेंट को कहा कि आपको इसकी दवाई पूरी उम्र लेनी है तो वो हिचकियों से रोई थी, हालांकि इसकी दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। एक बात को समझना है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अपना काम करेगा, डाइटिशियन अपना काम करेगी, वो डाइट से आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इवेल्युएट कर सकती है, आपको कोई डेफिशिएंसी है उसको इवेल्युएट कर सकती है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है, आपके वेट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट को अक्सर वेट के साथ प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन जो डाइटिशियन है वो आपको डाइट से कभी भी थायराइड को ठीक नहीं कर सकती। अब बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन का मतलब ये है कि ये पूरी उम्र हमने खानी है और इससे हमारा लिवर और किडनी पूरी उम्र तबाह होता रहेगा। मेरी बॉडी में भी इस वक्त थायराइड हार्मोन है, वो मेरी बॉडी को उल्टा सपोर्ट ही कर रहा है, वो कभी भी मेरी बॉडी को नुकसान नहीं देगा। लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि ये हार्मफुल ड्रग्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं और जिन्होंने आपके ऑर्गन को तबाह करना है, उल्टा इसने आपके थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस में आपको हेल्प ही करना है। क्या डाइट थायराइड को मैनेज कर सकती है? जवाब है नहीं। अगर आप ये सोचें कि डाइट प्लान से आप थायराइड हार्मोन बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। डाइट इन्फ्लेमेशन कम कर देगी, डाइट आपकी वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर देगी, डाइट आपकी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को कम करने में हेल्प करेगी। हम हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट आपको दे सकते हैं, हम गोइट्रोजेनिक डाइट
के अगेंस्ट जा सकते हैं कि हरे पत्ते हो गए या पीनट्स हो गए, उनका इस्तेमाल एक सर्टेन टाइम के लिए हम बंद कर दें जब तक आपका TSH नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप डाइट कोई ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए? तो ऐसा नहीं है। मेथी दाना, सूखे धनिए का पानी जो है, ये चीजें एक हद तक सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ये आपके थायराइड को रिप्लेस, कभी थायराइड हार्मोन को रिप्लेस नहीं कर सकती। और यहीं पे आके पेशेंट्स गलती करते हैं। सुनी सुनाई बातों पे किसी ने कह दिया कि हमने थायराइड की दवाई 2-3 महीने खाई थी, हमने बड़ी अच्छी डाइट की, उससे हम ठीक हो गए। वो बेसिकली वो डाइट से ठीक नहीं हुए, वो एक तीसरा फैक्टर आ रहा होता है। कुछ लोगों को कुछ अरसे के लिए दवाई की जरूरत होती है, लेकिन हर बंदा डिफरेंट होता है। जैसे किसी ने कुछ अरसे के लिए, वो टाइप 2 डायबिटिक था, इंसुलिन लगाई, उसके बाद उसने अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों को कुछ केसेस में बाद में थायराइड की दवाई की जरूरत नहीं होती, कुछ को सिर्फ प्रेगनेंसी में जरूरत पड़ती है। अब ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हर पेशेंट डिफरेंट है। हम सुनी सुनाई बातों पर अपनी भी थायराइड की दवाई या कोई भी दवाई छोड़ के बैठ जाते हैं। और एक चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होती हूँ ना, वो होता है कि एक दवाई लिखवा के फिर जगह जगह बैठ के हम उसकी ओपिनियन देते हैं। मेरे पास पिछले दिनों डॉक्टर अब्बास रजा का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ही बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट आ गई कि मुझे बताएं डॉक्टर अब्बास रजा ने ये दवाइयां दी हैं, मुझे खानी चाहिए कि नहीं। मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मुझे तो शर्म आ रही है कि डॉक्टर अब्बास रजा की दवाइयों पे मैं अब कमेंट करने लग गई हूँ। कि मतलब मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं इतने बड़े डॉक्टर की दवाई पे कमेंट कर सकूं ना, वो मेरी डोमेन है। जब हम दवाइयां ले लेके लूर लूर चले जाते हैं ना फिरने, कि हर बंदे से हम पूछ रहे हैं, हम अपने जिम ट्रेनर से पूछ रहे हैं, बीच में कोई एक बंदा भी थोड़ा सा काम खराब करता है, हम नहीं समझते कि हमारा काम ही नहीं है इस पे ओपिनियन देना। पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया कि कई डाइटिशियंस ही अब दवाइयां ब्लड प्रेशर की लिख के देने लग गई हैं, जो कि गलत है। इसी तरह कुछ जिम ट्रेनर्स आपको कह देंगे कि नहीं, थायराइड की दवाई मेरे साथ जिम करो, मैं तुम्हारा थायराइड की दवाई छुड़वा दूंगा। कुछ और कोई कहानी सुना देगा। नहीं, एक तो दवाई लिखवा के जगह जगह पूछना नहीं होता, और फिर किसी की भी ओपिनियन ये कि दवाई पूरी उम्र लग जाएगी, ये सोच के डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने दवाई नहीं छोड़नी। आपको डॉक्टर, अच्छा, अब मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा दुबई में अब जाना दोबारा उस डॉक्टर के पास, जाके उसको बताना कि मैंने आपकी दी हुई दवाई छोड़ दी, फिर देखना वो हाल क्या करती है। वो पाकिस्तानी वाला सिस्टम तो नहीं है ना, डॉक्टर बदली जाओ बदली जाओ बदली जाओ, एक को जाके कह दो हमें आपकी दवाई पसंद नहीं है या हम दूसरी जगह जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम होता है कि हम कभी ठीक भी नहीं हो पा रहे होते। प्लीज थायराइड की दवाई आपने लेनी है। थायराइड की अगर हम डाइट की बात करें, जब तक आपका TSH नॉर्मल नहीं होता, हरे पत्ते ना खाएं, पीनट्स का इस्तेमाल ना करें, कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करें, ऑरेंजेस का, एप्पल का, पियर का इस्तेमाल कम रखें डाइट के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कम खाने से आपका थायराइड हार्मोन दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इन चीजों को थोड़ा सा समझा करें, मेडिकेशन का ध्यान रखें। शुक्रिया।